नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार शर्मा स्टडीपुर परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, शब्द रूप की कड़ी में कल हमने राम शब्द रूप पढ़े थे, जो अकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप था। अब उसी कड़ी में हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप पढ़ेंगे। तो देखें, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप, और इसमें हम फल शब्द रूप की चर्चा करेंगे। देखें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एवं संबोधन। तो देखें, प्रथमा विभक्ति में फलम, फले, फलानी। द्वितीय विभक्ति फलम, फले, फलानी। तृतीय विभक्ति में फलेन, फलाभ्याम, फलई। चतुर्थी विभक्ति फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी विभक्ति में फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में फलस्य, फलियो, फलानाम। सप्तमी विभक्ति में फले, फलियो, फलेषु। एवं संबोधन में हे फलम, हे फल। तृतीया में हे फले, और संबोधन में बहुवचन में हे फलानी। देखिए विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत सबसे पहली बात यह है कि अकारांत नपुंसकलिंग
शब्द रूपों में प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति एक समान होती है तथा तृतीया से संबोधन पर्यंत विभक्तियां राम शब्द रूपवत ही चलती है। विद्यार्थियों देखेंगे कि जो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप है उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के ही रूप थोड़े अलग चलते हैं और ये जैसे प्रथमा के रूप होते हैं वैसे ही द्वितीय के होते हैं। इसके बाद में तृतीया से संबोधन पर्यंत जो शब्द रूप होते हैं वो अकारांत राम शब्द रूप के विभक्तियों के तुल्य ही चलते हैं। हम देखते हैं वहां पर रामेण, रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य इस प्रकार चलता है, उसी प्रकार ये उन्हीं की अनुवृत्ति करता है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे इसी प्रकार जल, पत्र, पुष्प, पुस्तक, ज्ञान, गृह, भवन, जल, पत्र, पुष्प, पुस्तक, ज्ञान, गृह, भवन, जल आ गया, वस्त्र, वन आदि के रूप भी चलते हैं। ध्यान रहे विद्यार्थियों, ये जो सभी शब्द रूप हैं, ये जो सभी शब्द यहाँ लिखे गए हैं, वे सभी शब्द नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। आप इन सभी शब्द रूपों का निर्माण घर पर अभ्यास के रूप में जरूर करें ताकि इनका भी हमें ज्ञान रहे और अच्छी प्रकार से शब्द रूप हमें आए। एक बार इसे लिखें फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम दूसरे नंबर पे देखते हैं आकारांत शब्द रूप। और आकारांत शब्द रूप के अंतर्गत हम सबसे पहले पुल्लिंग शब्द रूप की चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हमने देखा था राजा, जो मूल रूप से कैसा होता है, राजन, इस प्रकार से। राजन इस प्रकार से। अब इसके हम शब्द रूप लिखते हैं तो सबसे पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर आप 1 2 3 से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को माने। और यहाँ पर एक से प्रथमा विभक्ति, 2 से तृतीया विभक्ति, 3 से चतुर्थ तृतीया, 4 से चतुर्थी, 5 से पंचमी, 6 से षष्ठी, 7 से सप्तमी और संबोधन।
देखें तो राजा शब्द रूप लिखते हैं तो राजा, राजानौ, राजानः, राजानम्, राजानौ, राज्ञ। ध्यान रहे यहाँ यह राज्ञ हो जाता है। फिर राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः। चतुर्थी में राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः। पंचमी में राज्ञः और राजभ्याम और राजभ्यः। षष्ठी में राज्ञः, राज्ञोः, राजानाम, यहाँ पर हो जाएगा राज्ञाम। यहाँ पर राज्ञी या राजनी, राज्यो, राजसु। संबोधन में हे राजन, हे राजानौ, हे राजनः। यहाँ पर हे राजानः, हाँ राजानः, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि द्वितीया का बहुवचन और पंचमी और षष्ठी का एक वचन वे एक समान ही दिखाई देते हैं। और बाकी यह शब्द रूप आप जरूर याद करें। राजा का अर्थ राजा होता है। इसके जैसे इसका पर्यायवाची एक और होता है नृप, जिसका आकारांत पुल्लिंग में इसके हम शब्द रूप देख चुके हैं। राम की तरह इनके शब्द रूप चलते हैं नृप के, लेकिन वो आकारांत पुल्लिंग है और ये आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। एक बार आप इसे लिखिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए आगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप, और इसमें हम रमा शब्द रूप देखेंगे। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। देखें, रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रम्या, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयो, रमाणाम, रमायाम,
रमयो रमासु हे रमे हे रमे हे रमे हे रमाः। यहाँ पर छात्रों ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर इस रमासु में इस प्रकार का स आएगा और यहाँ पर संबोधन में एक वचन और द्विवचन भी एक समान ही रहता है। ये स्त्रीलिंग शब्द रूप आकारांत का। एक बार आप इसे लिखें फिर आगे बढ़ेंगे। इसके अनुसार और शब्द रूप जैसे लिखते हैं कि इस प्रकार सीता, सुनीता, गीता आदि, अर्थात जिनके अंत में आ हो और स्त्री स्त्री का भाव हो, स्त्री भाव का बोध होता हो, वे सब स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। लिखें फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम तीसरा लिखेंगे एकारांत। शब्द रूप और इसके पुल्लिंग के अंतर्गत हम हरि शब्द रूप की चर्चा करेंगे। तो देखें, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो देखें, हरि, हरि, हर्यः प्रथमा, हरिम, हरि, हरीन् द्वितीया, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरिभिः तृतीया, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्यः चतुर्थी, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य पंचमी, हरे, हरियो, हरिणाम षष्ठी, हरौ, हरियो, हरिषु सप्तमी, हे हरे, हे हरि, हे हरियः। संबोधन। ये हमारा इकारांत, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हुआ। इसे इसकी तरह और कौन कौन से रूप चलेंगे वो देखेंगे हम। इसी प्रकार कार, कवि, रवि,
कपि, कवि, रवि, कपि, मुनि, ऋषि आदि शब्द रूप इसी प्रकार चलेंगे। एक बार इसे लिखें फिर आगे देखते हैं। अब हम ऋस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम मति शब्द रूप देखेंगे। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। देखें, मति, मति, मतयः प्रथमा, मति, मति, मतिः द्वितीया, मतया, मतिभ्यां, मतिभिः तृतीया, मत्यै, इस प्रकार दोनों ही रूप सही हैं। इसमें से आप कोई सा भी जो आपको सरल लगे वो याद कर सकते हैं। मत्यई या मत्यई, फिर मतिभ्याम, मतिभ्य चतुर्थी। पंचमी में मत्या या मते, हरि की तरह हरे है, या फिर मत्या जो आगे नदी का रूप इस प्रकार चलेगा वो देखेंगे। मत्या मते, फिर मतिभ्याम, मतिभ्यः, पंचमी, और षष्ठी में मत्या, मते, मत्यो, मतीनाम, षष्ठी। सप्तमी विभक्ति में मत्याम, या फिर हरि की तरह, हरऊ की तरह मतऊ, मत्यऊ और मतिसु। मतिसु सप्तमी। संबोधन में हे मते, हे मति, हे मतयः, संबोधन। यहाँ पर मतया की जगह मत्या इस प्रकार से होगा। तो देखें, मति शब्द रूप ऋस्व इकारांत स्त्रीलिंग इस प्रकार से उसके रूप होंगे, और इसी के जैसे समान जो और रूप चलेंगे वो इसी प्रकार मति के समान प्रकृति, प्रकृति, भक्ति, शक्ति, व्यक्ति, स्मृति, स्मृति आदि
इस प्रकार इनके रूप भी चलेंगे। लिखें फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आप पढ़कर आए, आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।